इतने सालों में मैंने अपनी सास से कितना कुछ सीखा है, और आज देख जिनमें मैंने अपनी बहू से सीखना शुरू कर दिया है। हमें आपसे सीखना चाहिए मम्मी, आपकी हम्बलनेस, आपकी प्योरिटी। यू आर ऑसम मम्मी, यू आर ऑसम। थैंक यू। वैसे मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया, इतनी अंग्रेजी बोली तूने, पर कुछ अच्छा ही बोला होगा। मम्मी यू आर सो क्यूट। तू पढ़ माय ब्यूटीफुल। अब मुझे अपने गुरुजी के लिए कॉफी बनानी पड़ेगी, और मुझे अपनी सास के लिए चाय बनानी होगी। वाह वाह वाह। अच्छा चाय बनाने जाती हूँ प्लीज। चलो 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 चलो। मम्मी आप थोड़ी देर बाहर जाकर ताज़िया हवा में घूम कर आइए ना। क्यों? क्योंकि मम्मी आप बहुत टेंस्ड और आपको पता भी नहीं है, कुछ नया सीखने पर हो जाता है मम्मी। ट्रू दैट आंटी, आप बाहर जाके वॉक करके आइए, आपको अच्छा लगेगा। हाँ बाहर कौन से बर्फी पेंडा बांटे जा रहे हैं, और अगर परेशानी बढ़ गई है तो 2-4 बर्तन मांज ले, सारी परेशानी धुल जाएगी। अभी अभी तो बाहर से आई हो, फिर बाहर चली जाओ। कल धनतेरस है, अपनी बड़ी सासू माँ से घुघरा बनाना सीख। दुनिया में इनसे अच्छा घुघरा कोई नहीं बना सकता। वाह, आप सिखाएंगी ना मुझे? क्यों, मेरे पास और कोई काम नहीं है? चल सिखा दूंगी। थैंक यू। मैं हाथ पैर धोकर आती हूँ। जी। बहू जी वाह, बातों से ना माँ बहल जाती है, सासू नहीं। और मैं तेरी सासू हूँ, वो सासू जिसकी हाँ के बिना उसकी बहू कार चलाना सीख रही है। आपने ना भी तो नहीं कहा था बा। मैंने हाँ भी नहीं कहा था। सॉरी बा, पर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आपके और बापूजी के लिए कर रही हूँ, आप जानती है ना। देख, ससुर होते हैं ना, वो बाहर लॉन में बैठ के अखबार पढ़ते हैं। सास और बहू घर में रहती है, इसलिए बहू को वही करना चाहिए जो उसकी सास चाहे। तेरे लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे। तू जैसे चल रही है ना, ऐसे मैं तुझे चलने नहीं दूंगी। जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआओं सा 100 दफा तुझे पढ़ ना लूं। हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो। जब तुम परेशान होती हो तो क्यूट लगती हो। जब सरप्राइज होती हो तो और क्यूट लगती हो। वो मैं जब अटकती हो तो और भी क्यूट लगती हो। समझ, ये तुम्हें क्या हो गया? जब घबराती हो तो उससे भी ज्यादा क्यूट लगती हो। अब आ ही गए तो हाय तो बोलो, क्या सोच रहे हो?
वो मैम वो जब अटकते हो ना तो इडियट लगते हो, इडियट जब सरप्राइज होते हो ना तो उससे भी ज्यादा इडियट लगते हो। इडियट मैं? और ये तुम गुस्सा करते हो ना तो मैक्स लेवल इडियट लगते हो। गॉड यार, आ ही गए हो तो करने क्या आए हो ये तो बताओ। हेल्प, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। नो थैंक्स, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। आई नो तुम इंडिपेंडेंट लड़की हो, तुम्हें हेल्प लेना पसंद नहीं है, लेकिन अगर हेल्प ले लोगी तो तुम्हारी हाइट कम नहीं हो जाएगी। ओके? हाँ, लेट मी जस्ट अ सेकेंड। ये लेकिन ये जो कुछ भी अनु आंटी और वनराज अंकल के बीच चल रहा है, उन सब में दिवाली कैसी होगी? न जाने कैसी होगी। ये रही हमारी सालों साल साथ देने वाली लाइटें, एक बार जल्दी से चेक कर लेता हूँ। बा जरा ये चख के देखो ना कि इसमें मीठा ठीक पड़ा है कि नहीं। अब सब तू ही देखती है तो तू ही देख, मेरी कहाँ कोई सुनता है। अब वैसे पापा इस बार दिवाली की तैयारियों में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आजकल सब तेरी माँ अकेले अकेले कर रही है, तो वो बेचारा क्या करेगा। मैंने मामा जी को कॉल किया, वो कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने उन्हें रिमाइंड कराया कि मैं आपकी नहीं बापूजी की तबीयत के बारे में बात कर रहा हूँ। बापूजी कल घर आ रहे हैं। अरे वाह, मैं तो ना वेलकम बापूजी की रंगोली भी बनाऊंगी। और तेरी माँ मेरे बेटे के लिए नॉट वेलकम की रंगोली बनाएगी। मम्मी, मम्मी अब बा को सच बता क्यों नहीं देती? उनके इतने ताने सुनने की क्या जरूरत है? आप सच बता दीजिए ना। मैं सच और बापूजी के बीच में खड़ी हूँ समर। अगर मैं हट गई ने तो सच तीर बन के बा और बापूजी के सीने में जा लगेगा। उनका अपनी परवरिश पर से भरोसा उठ जाएगा। अब तो इसे मेरी कमजोरी समझ या मेरे संस्कार। मैं इस हालत में बापूजी को जरा भी सदमा नहीं लगने दे सकती हूँ। कहना बहुत आसान है कि जाके सब कुछ सच बता दो, पर तू सोच ले अगर बापूजी को इस समय कुछ भी पता चल गया तो क्या होगा? अब तू मुझे कमजोर समझता है तो समझ, मैं सच नहीं बताऊंगी। नहीं मम्मी, चोट लगने पे चिल्लाना कमजोरी होती है, चोट लगने पे मुस्कुराते रहना रियल स्ट्रेंथ है। और आप तो रियल सुपर हीरो है। मम्मी, ये दिवाली थोड़ी अजीब लग रही है ना? अजीब नहीं, अलग। ये दिवाली मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि इस बार मैंने एक नई शुरुआत का दिया जलाया है। Oh my God! क्या हुआ? मम्मी, ये हैप्पी दिवाली तो हैप्पी होती नजर आ रही है। क्या हुआ? आपने जो ट्रायल क्लासेस ली थी ना, हाँ। उन ट्रायल क्लास में 5 बच्चे इंप्रेस होकर आपकी डांस क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। सच? यस, रॉक स्टार। मम्मी, आपकी क्लास में ना 5 नहीं 50 स्टूडेंट्स होने चाहिए। एक पेड़ भी तो एक छोटे से बीज से शुरू होता है। आज 5 है, 50 भी आ ही जाएंगे। पर 1 हो, 5 हो या 50, मैं उन्हें पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से सिखाऊंगी। हाँ गाइस, मम्मी ने जो ट्रायल क्लासेस ली थी उसमें से 5 बच्चे मम्मी की डांस क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। अब मेरी मम्मी प्रोफेशनल डांस टीचर है, प्रॉपर सेल्फ एम्प्लॉयड। देखा भाई, मैंने कहा था ना। वाह मम्मी, सुबह कार और शाम को करियर। वेल डन। थैंक यू। पापा, मम्मी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं।
ये क्लासेस मेरे घर पे नहीं होंगी। सुन लिया ना? ये नाच गाना वनराज शाह के घर पे नहीं होगा। और अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा लाडला नचनिया बेटा इस घर में नहीं रहेगा। इस घर में नहीं रहेगा। मैं समर को घर से बाहर निकाल दूंगा। वैसे भी वो मुझसे रिश्ता तो तोड़ ही चुका है, और जब रिश्ता तोड़ ही चुका है तो इस घर में रहने की क्या जरूरत है? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। इस छत के नीचे दोनों में से एक रहेगा, या तो तुम्हारी डांस क्लास या तुम्हारा बेटा। मैं जानता हूं तुम वो माँ हो जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान दे सकती हो, तो ये डांस क्लास क्या चीज है? मम्मी, बा, कूल डूड आ गए। ये सब मेरे लिए? हाँ, क्योंकि जब नारद मुनि वनवास काटकर घर लौटे थे तब उनका स्वागत इसी तरह किया गया था। अरे मेरे यादों की बारात, वो श्री राम जी थे और मैं तेरा जीजा हूँ। हाँ, पर मेरे लिए तो मेरे राम जी आप ही है। धनतेरस वाले दिन बापूजी ठीक होके घर आ गए। इससे बड़ा धन, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती? आइए बापूजी। मेरी रीना रॉय, निरूपा रॉय की तरह रो क्यों रही हो? अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अगर आप ठीक ना होते ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होता। तेरे प्यार में भी धमकी है। हाँ। एक बात कहूँ लीला, हॉस्पिटल की शांति में मुझे एहसास हुआ कि मेरा सुख तो तेरी किटकिट में ही है। वही तो, मैं क्या, हर पत्नी अपने पति के बिना अधूरी होती है। सही कह रही हैं अब्बा। बापूजी, सुखी था, सुखी था। ये अब क्या करे बापूजी? थैंक यू कह रहा हूँ, मेरी जीवन रेखा को थोड़ी और लंबी करने के लिए। थैंक यू। ऐसा मत कहिए बापूजी, आप बिल्कुल भी थैंक यू नहीं बोलेंगे। आप सॉरी। वो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि रिश्तेदारी में कुछ उसूल होते हैं। नो सॉरी, नो थैंक यू। अरे मामा बड़ी, वो रिश्तेदारी में नहीं होता है, वो दोस्ती में होता है। हाँ, आई नो, मैंने रिमेम्बर से। ये तो क्या है कि सिचुएशन देखकर मैंने डायलॉग बदल डाले। चलो बापूजी को आराम करने देते हैं। आइए बापू। आओ।
भाभी आई एम सॉरी भाभी, मुझे ये बात पता थी पर मैंने आपसे छुपाई। बात छुपाई जाती है संजय भाई, आग नहीं छुपाई जाती। मेरे घर में आग लगी हुई थी और आपने मुझे बताया तक नहीं। मुझे लगा था मैं वनराज भाई को रोक लूंगा, उन्हें समझा लूंगा। मैंने उनसे बात भी की थी पर काश ये बात आपने मुझसे की होती। जब कांटा पैर में चुभता है ना तो दर्द होता है, पर अगर पहले से कोई बता दे कि आगे रास्ते में कांटे हैं तो इंसान दर्द के लिए तैयार हो जाता है। आप भी अगर मुझे सच बता देते तो मैं इस दर्द के लिए तैयार रहती। हो सके तो अपने इस भाई को माफ कर दीजिएगा भाभी। भाई माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। नहीं संजय भाई, आज त्योहार का दिन है, मन छोटा मत कीजिए। आइए चलिए। ये जरा धीरे से पैर दबाना, क्योंकि तू बॉडी बिल्डर है लेकिन जीजा जी बीमार है। मम्मी वो बर्तन वाला आया है। हाँ, आज धनतेरस है ना तो बर्तन खरीदते, मैंने ही बुलाया है। आती चल। गोल्डू, आपके बिना ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। आप आ गए तो घर में जान आ गई। बापूजी जूस। हाँ, फोफा जेवी जे कोई वजन ही नहीं है। नहीं कुछ और दिखाओ। भारी वाली दिखाओ सर। हाँ, बा ये बोतल ले लीजिए ना बापूजी के लिए, मैं उनको उबला हुआ पानी अलग से रखूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगी। ये लीजिए, इस पर ना इनका नाम लिख दीजिए। क्या नाम लिखूं? अब मैं मेरा पति का नाम मेरे मुंह से कैसे बोलूं? तुम लिख लो। लीला के वो। मम्मी और उसमें एक स्माइली भी बना दीजिए। भाभी आपने ना इतनी स्वीट आइडिया सोची है ना। बा की तरफ से बापूजी के लिए धनतेरस की गिफ्ट। You're amazing। कुछ भी डोली पे। अच्छा बापूजी, मैं सोच रही थी कि आज इतना अच्छा दिन है तो क्यों ना हम राखी बहन और प्रमोद भाई को फोन करके तोसू और किंजल की शादी का मुहूर्त निकलवा लें। हाँ, क्यों नहीं? अब वो इन दोनों की परीक्षा खत्म हो जाए उसके बाद का पहला मुहूर्त कैसा रहेगा? तो अब तुम मुझसे बिना पूछे मेरे बेटे की शादी का मुहूर्त निकालोगी? आज धनतेरस है, वो किंजू की मम्मा ना हीरे की खरीदी करने गई होगी। उनके लौटते ही ना बात कर लेंगे। जी बा। मुहूर्त तो मैं निकालूंगा अनुपमा। तुम्हारे पर काटने का मुहूर्त, तुम्हारे घमंड तोड़ने का मुहूर्त, तुम्हारी औकात दिखाने का मुहूर्त। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।